नमस्कार साथियों, स्वागत है ईशू स्टडी टाइम में। साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, इस समय एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। अपडेट क्या आ रही, मेरे पास कई सारे अभ्यर्थियों का फ़ोन कॉल आ रहे हैं और मैसेज भी आ रहे हैं कि हमारे पास ये न्यूज़ मिली है कि टीजीटी और एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड सब एक ही समय में हो जाएंगी। मतलब अगर सभी परीक्षाएं दिसंबर में एक दूसरे के आसपास ही हो जाएंगी। देखिए, ऐसा नहीं है। परीक्षाओं को एक साथ नहीं किया जा सकता क्योंकि सारी परीक्षाएं शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हैं। तो एक साथ कैसे कर दी जाएंगी? हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि परीक्षाएं सारी आसपास ही हो जाएंगी, क्योंकि टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में तो आपको पता ही है कि दिसंबर में होने जा रही है और अक्टूबर में होने जा रही है। लेकिन एलटी ग्रेड को नवंबर में कराया जा सकता है और दिसंबर में भी कराया जा सकता है। तो ये नहीं है कि जो जिस डेट पर टीजीटी होगी उसी डेट पे एलटी ग्रेड होगी। हाँ, आसपास ज़रूर हो सकती है। तो अगर आप देखिए, एक ही विषय के अभ्यर्थी, जैसे सपोज़ कीजिए मैं इंग्लिश के बारे में जानती हूँ कि अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है तो जो आप एलटी में पढ़ रहे हैं वही टीजीटी में पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा राइटर्स का डिफरेंस आता है, बाकी सब वही पढ़ रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट वालों का भी यही हाल है। अब अगर ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अब दोबारा परीक्षा टलवाना मतलब है परीक्षाओं के फिर से फर्जियत करवाना। तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। आप ये भी सोच लीजिए कि परीक्षाएं अब आपकी बिल्कुल दोनों ही नज़दीक हैं। आपको पता ही होगा कि लोक सेवा आयोग जो है वो परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा ढीला ढाली नहीं करता है। लोक सेवा आयोग अपनी दी हुई तारीखों पे एक समय में करा लेता है। केवल ये शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, जब ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हुआ करता था तब भी इसका यही हाल था, और आज शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो गए हैं तो आज पहले से ज़्यादा बुरा हाल है, क्योंकि आज ये लोग परीक्षाओं की तारीख देकर उसे भी बदल देते हैं। तो इसलिए लोक सेवा आयोग तो अपनी परीक्षा हटाने से रहा। और रही बात टीजीटी पीजीटी की, तो शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बदनामी हो चुकी है, इतनी ज़्यादा ही इसने अपनी विश्वसनीयता खोई है, तो हमें नहीं लगता कि ये दोबारा अब ऐसी गलती करेंगे। तो इसलिए आपकी परीक्षाएं जो हैं वो मोस्टली नवंबर और दिसंबर में हो जाएंगी। अब ये आपको अपना विवेक लगाना है कि हमें किस तरीके से परीक्षा देनी है। हाँ, अगर एलटी ग्रेड में बहुत ज़्यादा 14-15 लाख फॉर्म भर गए तब ये परीक्षा थोड़ी सी आगे जा सकती है, और अगर फॉर्म ऐसे ही 9-10 लाख तक भरे गए तो ये परीक्षा भी नवंबर दिसंबर के आसपास ही होगी, क्योंकि जो आयोग में अनारक्षित सीटें हैं वो 2 नवंबर की तारीखें हैं और 2 दिसंबर की हैं। उससे पहले फॉर्म भरे जाएंगे, उनकी छटनी होगी, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। तो उससे पहले की तारीखें देखना भी बेवकूफ़ी होगी। हमें परीक्षा की तारीखें नवंबर और दिसंबर की ही देखनी। तो नवंबर और दिसंबर में दो तारीखें दी हुई हैं। तो इसलिए अब आप ये मान कर चलिए कि परीक्षा आपकी नवंबर में भी मुश्किल होगी, दिसंबर में होगी, और दिसंबर में ही आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी। तो आपको सभी परीक्षाओं को लेकर चलना है। पता है क्यों होता है ऐसा? सरकार भी यही चाहती है कि गोल गोल करके उन्हीं अभ्यर्थियों को सेलेक्ट कर ले। 2018 में भी यही हुआ था। टीजीटी 2016 की परीक्षा हुई थी और एलटी ग्रेड की परीक्षा भी हुई थी, क्योंकि अब वही अभ्यर्थी तो टीजीटी में सेलेक्ट हो जाएगा और वही अभ्यर्थी एलटी ग्रेड में सेलेक्ट हो जाएगा, और कोई ऐसा होगा जो कहीं सेलेक्ट नहीं होगा। फिर वो व्यक्ति 2 नौकरी तो नहीं कर पाएगा, एक ही कर पाएगा। अब फिर क्या होगा? फिर सीटें खाली बच जाएंगी और सरकार हम बताएगी कि हमने इतने पदों पर तो एलटी ग्रेड की भर्ती कर दी, इतने पदों पर टीजीटी की भर्ती कर दी, और जबकि वो एक ही अभ्यर्थी होंगे जो दोनों जगह सेलेक्ट होंगे, तो भर्ती केवल दिखावे को हो जाती है और रह जाती है। अगर अलग अलग समय पर हो कि एलटी ग्रेड की परीक्षा भी हो जाए और टीजीटी की परीक्षा बाद में हो, या अभी टीजीटी की परीक्षा तिथि तो बहुत पहले से आ रही थी, तो इसको इन्हें सितंबर के आसपास करा लेना चाहिए था। तो वो एलटी ग्रेड की परीक्षा जब नवंबर दिसंबर की तरफ होती तो बाकी लोग फ्री हो जाते और इसका रिजल्ट भी आ जाता। तो जिनका सिलेक्शन हो जाता वो उतने मन से, उतनी शिद्दत से परीक्षा ना देते, तो नए लोगों को भी मौका मिल जाता। लेकिन कोई चाहता ही नहीं है कि नए लोगों को मौका मिले। सब यही चाहते हैं वही अभ्यर्थी गोल गोल घूमकर वहीं सेलेक्ट हो जाए, वही टीजीटी में सेलेक्ट हो जाएंगे, वही पीजीटी में सेलेक्ट हो जाएंगे, वही एलटी में सेलेक्ट हो जाएंगे, और नाम हो जाएगा हमने इतने सारे अभ्यर्थियों को नियुक्ति की है। तो इसलिए अब आप लोगों की मजबूरी है कि आप दोनों परीक्षाओं की तैयारी एक साथ कैसे करते हैं, वो आपके विवेक के ऊपर।
अगर कोई नई जानकारी मिलती तो आपको ज़रूर शेयर करेंगे। अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए नमस्कार।